हाँ जी, सिंपल। ऑर्डर 9 का ऑब्जेक्टिव समझ गए हम? ऑर्डर 9 का क्या ऑब्जेक्टिव है? अपीयरेंस खोज करना, किसकी? डिफेंडेंट की और प्लेंटिफ। ठीक हो गया? इसके अलावा किसी की भी। ठीक है जी, ध्यान रखना। हाँ, पर इसके पीछे जो है, जो समन्स का मकसद होता है वो मत भूल जाना। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि समन्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है ना? मैंने सिर्फ ऑर्डर 9 के बारे में आपसे पूछा है। ठीक है जी। इसके अंदर सिंपल सिंपल क्या बता रहे हैं कि लेट से कोई पार्टी प्लेंटिफ है, अगर वो नहीं आता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके ऊपर क्या रेडी। अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है और क्या क्या रेडी। ठीक है जी, मोटा मोटा। प्लेंटिफ नहीं आएगा, बिल्कुल मोटा मोटा बता दो। डीआईडी कर देंगे, नतीजा क्या होगा? डीआईडी हो जाएगा, शाबाश। ठीक है जी, फिर रिलीफ क्या है प्लेंटिफ को? सेट असाइड कर सकता है। ठीक है, सिंपल। एप्लीकेशन लगा सकता है, ठीक है ना? वो डिफरेंट डिफरेंट अपना प्रोविजन आ गए। ठीक हो गया? ऐसे ही जो डिफेंडेंट है, अगर लेट से वो नहीं आता तो क्या करेंगे? एक्सपार्टे प्रोसीडिंग या फिर एक्सपार्टे डिक्री। ठीक है, किसी को इस इन दो टर्म्स में कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है ना? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई एक्स पार्टे प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, अब भी फिर ये आ रहा है। ठीक है ना? क्योंकि ध्यान रखो, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग हो जाना, स्ट्रक ऑफ हो जाना, ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसके। ठीक है ना? एक चीज स्ट्रक ऑफ हो जाए तो दूसरी चीज आप कर सकते हो। ठीक है जी, लेकिन एक्स पार्टे प्रोसीडिंग शुरू होगी तो इस तरीके से शुरू हो जाएगी जैसे वो है ही नहीं। अगर उसने नॉर्मल प्रोसीडिंग्स करवानी है, अपने डिफेंस देने हैं, ठीक है जी, एग्जिबिट्स लगवाने हैं, एविडेंस वगैरह देना उसने अपना, डिफेंडेंट ने अपना, तो उसको ये एक्स पार्टी जो ऑर्डर का जो है बेसिकली टैग जो है ये हटवाना पड़ेगा, सर्टिसाइड करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया? सिंपल। तो मैं देखो क्या लिखा हुआ, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ। वेयर, जो दिन फिक्स हुआ, ठीक है जी, यह पाया गया कि समन्स जो है वो सर्व नहीं हुए हैं डिफेंडेंट के ऊपर, इन कॉन्सिक्वेंस, किस नतीजे के स्वरूप? इस नतीजे के स्वरूप, क्योंकि फेलियर है किसका? प्लेंटिफ का, कि उसने पे नहीं करी है कोर्ट फी या फिर पोस्टल चार्जेस। ठीक है ना? समन तो बने रखे हैं, कोर्ट ने इशू कर दिए समन, लेकिन सर्व ही नहीं हो पाए। क्यों? बाकी सारा काम तो उसी ने करना था, प्लेंटिफ ने, वो फेल हो गया। चलो, इफ एनी, यदि ऐसा कुछ है, चार्जेबल फॉर सच सर्विस। यस, सारी समन्स की सर्विस चार्जेबल होती है? बताओ, पूछ रहा हूं, सुनो ध्यान से, क्या सारे समन्स चार्जेबल होते हैं? कोई कोर्ट के पड़ोस से बुलाना हो तो चार्ज लगेगा, है कि ना? ठीक है जी। रोड के दूसरी तरफ से बुलाना हो, ठीक है जी, कोर्ट या डी पार्क से बुलाना हो, चार्ज लगेगा। ठीक है जी, ध्यान रखो। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है तो पूछ लेता हूं, सारे समन्स के अंदर प्यादे जाते हैं कोर्ट से? दस्ती भी हो सकते हैं। ठीक है जी। और ये भी ध्यान रखना, और भी अगर कंफ्यूजन है तो ये ध्यान रखना, ये वकील साहब भाग के करवाएंगे। वकील साहब को अगर खुद देखे ना तो अपने आप करवाएगा, जूनियर को भेज देगा, केस आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? रोजी रोटी है, सिंपल हो गया। ठीक है ना? ये मत सोचना कि सारे के सारे चार्जेबल होते हैं। ये भी किस लिए है? कोर्ट के, भाई कोर्ट बताएगा कितना खर्चा लगेगा। लेट से लगना ही नहीं खर्चा, ठीक है ना? लेट से ये ड्यूटी लेजिस्लेशन के द्वारा सीधा कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके ऊपर सौंप दी जाती। ठीक है जी। क्या करता? जो सुपरवाइजर होता कोर्ट का, वो क्या करता? भाई नाजर ब्रांच देखेगी, नाजर ब्रांच अपने हिसाब से मांगती, 500 रुपए डी पार्क तक की। समझ पा रहे हो? इसलिए कोर्ट फैसला करता है भाई कितना खर्चा लगेगा, अगर लगना है तो, अगर नहीं लगना है तो ठीक है। ठीक है जी। कितना बढ़िया सिस्टम रहेगा कि एक वकील पेश हो रहा है, ठीक है जी, उसने समन्स के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है ना? जज साहब को भी समझ में आ गया समन्स तो भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, उन्होंने अपना वो कर दिया। ठीक है जी। अब जज साहब पूछ रहे भाई खर्चा कितना बांधूं? वकील साहब कितने प्यार से बोलते हैं जज साहब को कि जनाब खर्चे की कोई भी बात नहीं है, मैं अपने आप सर्व करवा दूंगा। ठीक है जी, आपको अगर कोर्ट से प्यादा भिजवाना है तो भिजवा देना, वरना तो कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास जूनियर है और मेरा घर जो है उसी रोड पे पड़ता है। ठीक है जी, मैं सेक्टर 1 में जाऊंगा, मैं डी पार्क पे पकड़ा दूंगा शाम को जाते। खर्चे खुर्चे की कोई आवश्यकता नहीं। बताओ आप लोग जज, आपको ये बात कैसी लग रही है? अजीब लग रही है या फिर आपकी हेल्प हो रही है? सही, न्याय की मदद हो रही है। ठीक है जी, ये काम जल्दी हो जाएगा। इस कारण से क्या लिखा है? इफ चार्जेबल फॉर सच सर्विस, या फेलियर हो गया किस चीज का, कि वो प्रेजेंट नहीं कर पाया है कॉपीज किसकी? प्लेंट की, जो कि रिक्वायरमेंट है ऑर्डर 7(9) की। ठीक हो गया? द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड।
ऑर्डर 9 रूल 2 में दो दो डिफॉल्ट आ गए हैं। एक तो जो अपना समन्स के जो चार्जेस अगर लगने हैं तो वो पेश नहीं करें, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये प्रोसेस फीस नहीं है, ठीक है ना। मोरलेस सॉर्ट ऑफ इसको बोल देते हैं, बट ये ध्यान रखना यहाँ पे ये प्रोसेस फीस की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोसेस फीस तो जब फाइल बनती है, ठीक है जी, उसी में ही लगता है तलवाना, ठीक हो गया। ये खर्चा तो कोर्ट बताएगा। जो प्रोसेस फी है कोर्ट, पर्सनली कोर्ट, ठीक है ना, कोर्ट मतलब जज, ठीक है ना, ले भाई 20 रुपए काम कर, ये वो वाली बात होती है प्रोसेस फीस। लेकिन ये खर्चे तो ये कोर्ट बताएगा, कितने किलोमीटर की दूरी है, ठीक है जी, कितना समय लगेगा, ठीक है जी, उसका सामने वाले का कितना क्या वो होगा भैया, उसका भी तो नुकसान नफा नुकसान देखना पड़ेगा, ठीक है जी। क्योंकि रीजनेबल एक्सक्यूज तो कुछ भी हो सकता है, सही। लेट्स से ये दिन चल रहे हैं, ठीक है ना, ये फेवरेट दिन चल जाएंगे थोड़े दिनों में, जीरी जारी जीरी जारी लगवाने के, जीरी तो लग रही है ना, ठीक है ना। अब क्या है, बीचों भी खेत में जो है वो लगानी है, जैविक खाद लगानी है, या फिर पोटास डालना है, या फिर केमिकल डालना है, ठीक है जी। आप अकेले हो घर पे, ठीक है जी, क्या करोगे, कोर्ट में जाओगे नहीं, टाल मार दोगे, ठीक है जी। अगली डेट पे जाके बता दोगे जी, क्या करे, खेत क्या भी तो संभालना है। जज जबरदस्ती करेगा नहीं, कोई बात नहीं, तेरी फसल होने दे खराब, तू आया क्यों नहीं, बताओ, सोचो। डिफेंडेंट क्या बोलेगा जी, केस हुआ है मेरे खिलाफ, बर्बाद नहीं होना है, ठीक है। मैंने आपको रीजनेबल एक्सक्यूज बता दिया है, आपको जो करना है आप फ्री हो जी, आप करो, आप तो मालिक हो, ठीक है ना। कोई भी जज इस प्रकार का एडमेंट माइंड से नहीं होता, इस प्रकार का स्टोन हेड नहीं होता, ठीक है ना। रीजनेबल एक्सक्यूज के लिए जगह होती है, ठीक हो गया। ये क्या रीजनेबल एक्सक्यूज है कि जी फसल खराब हो जाती है, आज तो पोटाश डालने का दिन था, या फिर आज तो जी दवाई डालने का दिन था, या तो आज तो जी लेवलिंग थी, या तो आज तो जी कटाई करनी थी मन तो, ठीक है जी, सही। ये क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है। वो क्या होता है जो गेहूं की कटाई करता है, वो जो आता है मशीन, हड़म्पा बोलते हैं उसको, शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं उसको, कंबाइन बोलते हैं उसको, शुद्ध हिंदी में, ठीक है। अब क्या है भाई, कंबाइन का दिन था जी आज, तो मैं तो आ ही नहीं सकता था उस दिन, ठीक है जी। बताओ कैसा लग रहा है एक्सक्यूज, आपने मेरे खिलाफ एक्सपार्टी ऑर्डर कर दिए, ठीक है जी, मैं गया, ठीक है जी, या तो अगली डेट पे या उससे पहले किसी दिन मैंने आपको ये बताया कि जी एप्लीकेशन लिखे कि सेट असाइड कर दो, ठीक है ना। ये एक्सपार्टी प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर, क्यों, क्योंकि जिस दिन आपने तारीख लगवाई थी उस दिन तो कंबाइंड का दिन था, उस दिन लामनी थी। बताओ बताओ, रीजनेबल है। जज साहब बोले अंग्रेज हो, जज साहब कोई बात नहीं, कंबाइंड थी, अगले दिन आ जाती भाई, अगले दिन बुला लेता, बताओ रीजनेबल है। क्यों है ऐसा, क्योंकि कंबाइंड के दिन होते हैं। एक गांव में मान लो कोई छोटा सा गांव है, जैसे कि, ठीक है जी, जैसे कि कौन सा गांव, तो छोटा छोट के कोई वो हो जाए, ठीक है जी, जैसे बोरी हो गया, अब तो खैर छोटा ही गांव हो गया, ठीक है जी, जमीन जो है इतनी नहीं रही, ठीक है जी। अब क्या क्या लगता है 15-20 वो कंबाइन आएंगे, एक एक ही निपटा देगा, उसके पास पास नंबर लगाना पड़ेगा। और वो बेसिकली खेत टू खेत चलता है, यूं नहीं है कि भाई ये 10 खेत 5 खेत ये वाले कर दिए, फिर पांच पांच जो फिरनी वाले कर दिए, फिर वापस आया, नहीं। कंबाइंड जब आती है तो लगे खेत में, ठीक है ना। जैसे एक लाइन में 1 किले 5 किले इसके खत्म हो गए भाई, पूरे के, ठीक है ना भाई। अगले 5 किले किसके हैं, ये अपना उसके हैं भाई, नफे के हैं, ठीक है जी। अगले 5 किसके, वो नंबर लगा लेते हैं, समझ गए, सही। और गर्मी का हिसाब किताब जब फसल पकने पे आती है, जब गेहूं पक जाता है, ठीक है जी, 1-1 2-2 दिन भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है जी। अगर पक गया, गेहूं पक गया और वो खड़ा है खेत में, क्या होगा, कोई गारंटी नहीं है, 2 मिनट में आग लग जाएगी, ठीक है जी। छोड़ दो कि बिजली के तार से बिजली स्पार्क हो गया, ठीक है जी, आपस में घिस घिस के, इतना गर्म माहौल होता है, आपस में घिस घिस के अपना धुआं उठा लेते हैं, ठीक है जी। हल्की सी चिंगारी होता है, सही। सिर्फ इस बात पे भी खेत के अंदर आग लग सकती है कि एक आदमी जो है, जो ऋणात्मक आवेश या धनात्मक आवेश में था, ठीक है जी, और उसने कपड़े वगैरह पहने हुए थे, वो बस वहां पे सुसु पोटी वगैरह करने गया हुआ था, ठीक है जी, उसके कपड़ों से धनात्मक और ऋणात्मक आवेश निकला, चिंगारी बन के पट से आग लग गई। सर्च करना, जो कपास होता है ना अपना, कॉटन होता है, जब कॉटन को चुन लेते हैं, ठीक है ना, उसको निकाल लेते हैं, उसका फूल अलग कर लेते हैं, बिनोले वगैरह अलग कर लेते हैं, और वो जो कपास होता है, वो फाइबर जो होता है उसको अलग कर लेते हैं। जब उसकी ढुलाई होती है,
ठीक है जी, बड़ी साइंटिफिक ढुलाई होती है उसकी। ये पता होगा ना, ये कपड़ों में और आपके शरीर में ऋणात्मक धनात्मक आवेश आ जाता है। किसी ने गैस जलाई है? किसी को करंट लगा है सर्दियों में? टच टच करके करंट लगता है। वो लिटरली इतना, जितना लाइटर में होता है ना, इतनी चिंगारी होती है। और कपास तो ऐसे जल जाती है। ठीक है जी। अगर आप, ये तो चलो देसी ढुलाइयाँ होती है, अगर हम इन ढुलाइयों को का काम जब कंपनी में करते हैं तो कंपनी पूरा का पूरा वो जो कमरा होता है उसको बहुत अच्छे से तैयार करती है। ठीक है, उसकी सफाई वगैरह करवाई, और वहां पर जो बेसिकली आवेश या फिर चार्ज वगैरह रहते हैं हवा के अंदर, ठीक है जी, उसको पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव करती है। ठीक हो गया? सही, चलो आगे चलो। डेट से पहले एक्स पार्टी का वो जो ऑर्डर है वो साइड हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसी में लिखा हुआ है। एक सेक्शन में हमने पढ़ा था, या तो उसी डेट पे आ जाए या फिर डेट से पहले आ जाए। ठीक है ना? कोर्ट को ठीक लगेगा, सुनवाई कर लेगी। हाँ जी, नेक्स्ट करना है क्या? अभी प्रोवाइडेड करना है क्या? ये प्रोविजन करना है किसका? चलो, हाँ जी, होमवर्क बताओ। ये देखो सामने है होमवर्क आप। हो जाएगा सर। ये फैक्ट तो समझ में आ गए ना इसके? सीधा सिंपल सेट असाइड कर देंगे ना, नहीं करेंगे सेट असाइड। यस यस, आपका आ गया, ऐसा आ गया। नो नो, क्या नो? यस, हाँ जी, हाँ जी, यस वाले क्यों? सफिशिएंट क्लॉज है सफिशिएंट कोज कैसे है, बताओ तो। सर। पार्टी तो आना चाहिए, पार्टी के मतलब ये नहीं है पॉसिबल। हाँ ठीक है, तो और गलती तो मतलब एडवोकेट की है, वकील की गलती की वजह से पार्टी को एडवोकेट भी तो अब रिप्रेजेंटर बन गया है। हम्म, देखो, ये क्वेश्चन डिसाइड करने के लिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं। क्या क्या प्लीडर को नोटिस, क्या प्लीडर, प्लीडर समझ के प्लीडर कौन? क्या प्लीडर को नोटिस, पार्टी को नोटिस मान लेते हैं? कहां चला जाता है ये, दिखाई नहीं देता। सही, मान लेते हैं। सही, तो कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, एडवोकेट को नोटिस था। समझ रहे हो? चेंज करना है। अब देखो, सीधा सिंपल नेक्स्ट डेट, समन जा चुका है किसको? डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट अपीयर हो चुका है। ठीक है जी। अब डिफेंडेंट ने क्या बोला जी, नेक्स्ट डेट दे दो, मैं डब्ल्यूएस फाइल करूंगा। ठीक है जी, डब्ल्यूएस के लिए नेक्स्ट डेट आ गई। ठीक है जी, वट्सएवर, अगले महीने की, 2 महीने की, ढाई, 3, वट्सएवर। ठीक है जी, सिंपल हो गया। क्या क्या लगता है, इसके लिए भी समन जाएगा दोनों पार्टी से? सिंपल, उनके वकीलों को बता दिया है। ठीक है ना? बहुत कम चांसेस ऐसे रहेंगे जहां पे जज साहब जहमत उठाएंगे कि उनको नोटिस, क्या बोलते हैं, समन्स भेजो। ठीक है जी, सीधा पहला समन चला गया, किस चीज के लिए? इशू फ्रेमिंग के लिए। ठीक है जी, आप जिस दिन इशू फ्रेम होंगे उस दिन समन जाएगा कि भाई आ जाओ, इशू फ्रेम हो रहे हैं भाई, तुमने अगर अपना देख लो अगर डिफेंस कुछ लेना है, वरना तुम्हें तो इशू फ्रेम कर दूंगा। ठीक हो गया? इशू फ्रेम करने के बाद सीधा फिर किसके लिए बुलाएंगे? सीधा एविडेंस के लिए बुलाएंगे उनको। और एविडेंस के लिए किस चीज के लिए बुलाते हैं? फाइनल डिस्पोजल का सूट के लिए बुलाते हैं। सही, जब समन का चैप्टर आया था तो हमने बेसिकली दो ही प्रकार के समन करे थे, डिक्टेशन में भी लिखवाया। ठीक हो गया? वरना ये जो डेली प्रोसीडिंग्स है ये तो नोटिस पे चलता है। ठीक है ना? सिंपल।
वकील की ड्यूटी है अपने उसमें जो भी सही डेट है भाई कंफर्म करे, कंफर्म करके जो है और अपने क्लाइंट को बताए। क्या किसी सूरत में ऐसे कर सकते हैं कि भाई क्लाइंट को ना बताए? बताओ, नहीं सर। बताना तो पड़ेगा। अगर उसका आना जरूरी है तो बताना पड़ेगा, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है जी। और इन जनरल दोनों पार्टीज का आना जरूरी है। नहीं आना तो भाई साहब अपना एप्लीकेशन लगाओ। किसकी एग्जाम्पशन की? आज जी मेरा पेट खराब हो गया, मैं नहीं आ पा रहा, ठीक है जी, आज मेरे को काम हो गया, घर में मिस, जो भी कुछ है, अपना वो एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन लगाए। ठीक है जी। इसी कारण से जनरली जनरली नो। क्यों? एडवोकेट को नोटिस, प्लीडर को नोटिस, सफिशिएंट नोटिस समझ लिया जाता है। किसको? पार्टीज को। जनरली नो। ध्यान रखो, जो आपसे सवाल पूछा था उसमें दो सवाल थे, एक तो ये जनरली वाला था और दूसरा क्या था? ये बोल रहा है कि मैंने जी अपनी डायरी में, कमाल हो गया यार, ये कहाँ गायब हो जा रहा है बार बार। हाँ जी। मैंने अपनी डायरी में डेट जो है वो गलत नोट कर ली है। ठीक है जी। या फिर जूनियर गया था जी, या फिर इस हिसाब से उस हिसाब से। ठीक है जी। डन। ये ध्यान रखना, ये रिकॉर्ड करने की गलती है। सिंपल हो गया। सही। ये चल जाएगी। ये कैसे चल जाएगी? है रीजनेबल है कैसे है? सर जब रिकॉर्ड करने में से गलती हो गई तो उसको कैसे पता चलेगा? ये नॉर्मल ह्यूमन मिस्टेक्स होती है, ये किसी से भी हो सकती है। ठीक है ना। इस ह्यूमन मिस्टेक का नुकसान किसी ऐसी पार्टी को नहीं करेंगे जो अपना काम कर रही है। ठीक हो गया। पार्टी ने आके सीधा सिंपल ये बोल दिया जी, अगर हमको होता, नोटिस होता तो हम तो कर देते। वकील क्या बोल रहा है जी, मेरे घर पे वो काम सा हो गया था और मैंने तो यूं था कि भाई फटाफट में नोट करके बता दिया, बट ये गलती मेरी है जी, मैं भुगतान करूंगा जी इसका। ठीक हो गया जी। डन। तो पार्टी का क्यों नुकसान करना? ठीक है भाई, कोई बात, चलो हटा दिया एक्सपर्ट। सिंपल हो गया। लिखो जरा। हम्म, हाँ जी। नहीं, ऑर्डर 9 की हेडिंग बनाओ। ऑर्डर 9 की हेडिंग बना लीजिए अभी। हाँ जी। हाँ। किस केस में ऐसा आएगा? मैंने देखो इसमें आपको दो क्वेरियां बता दी। अगर जनरल क्वेश्चन होगा कि एडवोकेट से मिस्टेक हुई है, सीधा सिंपल जनरल क्वेश्चन आया कि वकील साहब से गलती हो गई है कम्युनिकेट करने में नेक्स्ट डेट का। ठीक है जी। किसको? अपने क्लाइंट को। ठीक है जी। तो कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि एडवोकेट को नोटिस, पार्टी को नोटिस सफिशिएंट है। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है तो उसकी सुनवाई की बात हो रही है। ठीक हो गया। डन। रीजनेबल क्या था इसमें? इसके अलावा देखो, गलती तो हो गई उससे। ठीक हो गया। नेक्स्ट, फिर दूसरी मिस्टेक क्या है कि रिकॉर्ड करने में भी गलती हो गई है जी। तारीख तो लगी थी 2, ठीक है जी, अब मेरे को 9 सुनाई दिया। भीड़ ज्यादा थी जी, शाम का समय था। ठीक है जी। रीडर साहब भी थोड़ा जल्दी में थे, आप तो निकल ही चुके थे। ठीक है जी। मैंने जलता जलता सा भाई वो जो है कि भाई फटाफट फटाफट पूछ लूं, मैंने रीडर साहब को आवाज लगा दी, बाबू जी मेरे केस की तारीख बताओ जी, मैं लिख लूं एक बार। उन्होंने 2 बोला, मेरे को 9 सुनाई दिया। मैंने तो कन्फर्म करके पूछा, हाँ जी 9? उन्होंने बोला हाँ हाँ 2 2। ऐसे हो गया जी। अब ये तो ह्यूमन मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है जी, ये तो अब किसी के साथ भी हो सकती है। ठीक हो गया। चल सकता है ये, है ना। ठीक हो गया। बस ये गलती होगी। लेट्स से इनका अगर ये होता है कि भाई इनको तो आना ही नहीं आता, तो जनाब आज तो 9 तारीख है, ये आज भी नहीं आते। और जब इन्होंने आना ही था तो 9 क्या और 2 क्या। सिंपल हो गया। चलो लिखो जरा, हेडिंग बना ली। लिखो दैट द होल ऑफ द सीपीसी, WH वाला, whole of the CPC based upon the principle of natural justice. Full stop.
that the Latin term audi altrum partum, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बंद कर लेना, that is both the parties ought to be heard for the completion of any dispute is based upon and applied on order 9 CPC, on order 9 CPC, which states that as far as it is possible, comma, no proceeding in the court of law should be conducted to the detriment of any party in his absence, as it enacts the law with regard to the appearance of the parties to the suit and the consequences of their non-appearance. Full stop. देखो अगेन सारा का सारा ऑर्डर 9 नहीं लिखवा रहा, ठीक है ना, ना ही डिक्टेशन लेने की जरूरत है उसको, ठीक है जी। मिसलेनियस उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर 2 और 5, सॉरी, रूल 2 और 5 के विषय में लिख लो जरा, नेक्स्ट पैराग्राफ बनाओ, रूल 2 एंड 5 एसेट्रा लिखो जी। इट इज अ फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ of procedure that a party must have a fair and reasonable opportunity to represent his case and it is therefore comma he must have a notice of the legal proceedings initiated against him full stop, that the service of summons
on the defendant is therefore, comma, a condition precedent to a fair trial, comma, failing which no decree can be passed against the defendant. Full stop. Rule 2, Order 9 simply lays down that the suit may be dismissed comma, where the summons could not be served upon the defendant due to the plaintiff, comma डाल के, due to the plaintiffs, ऊपर comma as plaintiffs, failure to pay cost to process summons or failure to present copies of the plaint under Order 7, Rule 9. Read with Order 7, Rule 11. कौन सा याद है किसी को? ABCD ये अपना ये जिसके अंदर Order 7, Rule 9 का, जिसके कारण ये रिजेक्ट हो रहा है 7-11 के अंदर, ABCD कौन सा है? ठीक है, लिखो F. शाबाश, फुल स्टॉप, भला हो तुम्हारा. Full stop. However, in case, comma, the defendant, despite non-service, non-service appeared before the court in person or through agent / advocate, comma, the court will not dismiss the suit that the plaintiff, in case his suit has been dismissed by the court, has two courses to follow. दो बिंदु डैश डालो, नीचे लिखो नंबर 1. ही कैन फाइल, जो कल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बड़े ध्यान से लिखना. ही कैन फाइल अ फ्रेश सूट on same cause of action. Number 2, he can apply
to the court which dismissed his suit to set aside the order of dismissal. नीचे पैरा बनाओ, ठीक है, नंबर मत डालना, नीचे पैराग्राफ बनाओ, इन दो पॉइंट्स के विषय में लिख लेते हैं. लिखो दैट द कोर्स नंबर 1 has been provided in addition to Order 7 Rule 9, read with Order 7 Rule 11F, which is stated as a no bar to file a fresh suit upon the same cause of action between the same parties wide Order 7 Rule 13 याद है, ये लिखा होता है फ्रेश सूट पे कोई बार नहीं अगर 7-11 के अंदर कुछ रिजेक्शन हुआ, ठीक है ना. हाँ, सीपीसी वाइड Order 7 Rule 13 CPC full stop, that the provision alike and in support has been laid down by the legislature wide Order 9 Rule 4, that the plaintiff may subject to the law of limitation can file a fresh suit in the case of dismissal of his earlier suit under Order 9 Rule 2 full stop. Further, via Rule 4 it is also stated that an application for setting aside the order of dismissal and if he satisfies the court that the plaintiff was precluded from
service of summons upon defendant by a reasonable cause, comma, then the court may set aside such order of dismissal. Full stop. Next पैरा बनाओ that Wide Rule 5, the legislation further explain and provide remedy on one more scenario, more scenario, SCENARIO, comma, where the plaintiff fails to apply fresh summons within 7 days, comma, after the summons on the defendant returned unserved, full stop, that the court in that circumstance as well will, comma डाल के, will dismiss the suit of the plaintiff full stop. However, if the plaintiff within specified period of 7 days satisfy the court that he has been precluded from serving the summons upon defendant by following sufficient reasons. तो बिंदी डैश लगा लो, नीचे लिखो नंबर 1, लिखो नंबर 1, plaintiff has failed, comma, in spite of his best efforts to discover the true residence of the unserved defendant
2 3 में देखो जरा स्क्रीन पे, ये 2 3 भी लिख लो, बी और सी अच्छा, डिफेंडेंट। ये देखो बी और सी, 2 और 3 नंबर डाल के लिखो, दिख रहा है बी सी? थोड़ा जूम करूं क्या? ठीक है लिखो। नहीं नहीं, ऊपर भी, ऊपर भी, ये ऊपर, बिल्कुल ऊपर। सच डिफेंडेंट इज अवॉइडिंग सर्विस, वो 5 लिख रहे हो, रूल 5 के बारे में लिखो। हम्म, लिख लिया? लिखो जी, पैरा बनाओ नीचे। द कोर्ट, comma, if satisfied, comma, may extend the period from 7 days up to any period of days and bound the plaintiff to suffice the service of summons on the unserved defendant, and failing which the court shall dismiss the suit of the plaintiff. Full stop. That rule 5 sub rule 2, comma, it has been provided that the plaintiff, in case of dismissal of suit on the first occasion or after the completion of extended period of service of process, comma, subject to the law of limitation can file a fresh suit also. ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, एक्स पार्टे डिक्री and setting aside ex parte decree. ठीक है जी, लिखो जरा, that the circumstance of
ex parte decree arises where in the court there is only plaintiff appears and the defendant does not appear, and service of the summons upon the defendant is duly proved, comma, there then the court may hear HER here the suit ex parte, that is in the absence of the defendant and pass a decree against him comma, such decree is absolutely valid however, comma, voidable at the option of defendant. Full stop. That as it is stated that ex parte decree is a perfect decree and therefore, comma, there are, बड़े ध्यान से लिखना, परफेक्ट डिक्री बोलते हैं इसको, इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है ना, इस कारण से therefore, बड़े ध्यान से लिखना क्या लिख रही हूं, comma, there are, लिख लिया, other courses / remedies are also available to the defendant, comma, which are as follows. परफेक्ट डिक्री भैया, लेट से डिक्री आ गई, आपके पास क्या क्या रेमेडीज है, लेट से आप आउट हो गए उस डिक्री से, क्या क्या आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, डिक्री, सिंपल डिक्री, सेट असाइड का तो एक्स पार्टी के लिए ये सिंपल एक डिक्री, अपील डाल सकते हो, बिल्कुल सही बात है जी, और हाँ हाँ रिवीजन, बिल्कुल सही बात है जी, और हाँ रिव्यू शाबाश, और लेट से सिंपल फ्रॉड हो गया और आप ये प्रूव करवाने में सक्षम हो, ठीक है ना, कि भाई साहब फ्रॉड हो गया जज साहब मेरे साथ, इसलिए फ्रेश सूट डाल दो, ये सेटिंग असाइड एक्स पार्टी के लिए नहीं कह रहा मैं, ठीक है ना, अगर आप फ्रॉड प्रूव करवाने में कामयाब हो जाओ, कोर्ट को सेटिस्फाई कराने में कामयाब हो जाओ कि जी पिछले सूट में मेरे साथ तो फ्रॉड प्ले कर लिया, मेरे साथ तो किया ही किया जज साहब, न्याय के साथ भी कर लिया, न्यायमूर्ति के साथ भी फ्रॉड प्ले कर लिया, ठीक है जी, कैसे किया जी बताओ जी, ऐसे ऐसे कर दिया जी, मैं फ्रेश सूट डाल दूं, हाँ हाँ बिल्कुल डालो फ्रेश सूट, इस बार देखते
ठीक हो गया, लिखो नंबर 1, दो बिंदु डैश डालिए ना, लिखो नंबर 1, डिफेंडेंट कैन अप्लाई टू द कोर्ट by which such decree is passed to set aside under order 9 rule 13, full stop. Number 2, he can prefer an appeal against such decree under section 96 bracket 2 comma if it is appealable. Full stop. Number 3, if the decree is not appealable, comma then he can file revision under section 115. ठीक हो गया। नंबर 4, डिफेंडेंट can also file review petition under order 47 rule 1. Number 5, defendant can file a fresh suit on the ground of fraud हाँ जी, कुछ रह तो नहीं गया? चलो पैरा बनाओ नीचे जरा, देखो कुछ रह तो नहीं गया, कोई रेफरेंस जैसी चीज तो नहीं रहेगी? हाँ, ये भी अपीलेट कोर्ट में जा रही है, रिवीजन भी अपीलेट कोर्ट में जा रही है, रिवीजन भी कभी नीचे नहीं जाती, हमेशा आपकी तरफ जाएगी, रिव्यू उसी कोर्ट में होता है। हाँ जी, रेफरेंस लिखें, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, क्या रेफरेंस लिखें इसमें? शाबाश, वेरी गुड रवि, क्यों लिखूं बताओ? पढ़ा किसी ने भी नहीं है, तुमने तो भी पढ़ना है। ना इसलिए, क्योंकि रेफरेंस किस लिए होता है, उसके अंदर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो जाता है, और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है बेसिकली डिसाइड करना होता है, या तो हाई कोर्ट करता है उसको डिसाइड, या फिर सुप्रीम कोर्ट, इनके अलावा किसी के पास पावर नहीं। ठीक हो गया, ये अपील नहीं है, या अपील जैसे कि रिवीजन को बोल देते हैं कि लाइक अपील है, होता है रिवीजन, ठीक है ना, बस किस लिए बनाया है, कई केसों के अंदर अपील हो जाती है, क्योंकि कई ऑर्डर्स और कई केस, कई डिग्री जो है वो अपीलेबल होती है, कई ऑर्डर्स और कई अपील जो होती है, कई ऑर्डर और कई डिग्री जो है वो अपीलेबल नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, वो फ्री होती है कि उनके अगेंस्ट में रिवीजन डाल दी जाए। रेफरेंस तो बेसिकली क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए होता है। लेट्स से केस के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का पेच आ जाए और उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ जाए, क्या लगता है लोअर कोर्ट कर सकती है इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की? क्या लगता है हाई कोर्ट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन? नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बटवाया डीजे हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, इस हिसाब से जाएगा। ठीक हो गया, चलो क्या लिखा है, तो बस खत्म, इतनी है, 5 ही है बस रेमेडी। पैरा बनाओ नीचे, नंबर मत डालना। दैट द रेमेडीज
mentioned above, बड़े ध्यान से लिखना, mentioned above are concurrent in nature and therefore, comma, only one remedy can be taken by a person in a single circumstance alike. फुल स्टॉप। सही। रेमेडी तो 5 है, लेकिन भैया एक ही फॉलो करनी है आपने, ऐसा नहीं करना अपील भी डाल रखी है, रिवीजन भी डाल रखी है, रिव्यू भी डाल रहा है पट्टा, ठीक है जी, फिर अपना फ्रेश सूट भी डाल दिया, उधर से 9 तरह के एप्लीकेशन भी डाल दी, ऐसे नहीं करना। ठीक है, बताओ क्यों नहीं करना? ये समझ में आ गया? नहीं करना, क्यों नहीं करना? ये कॉमन सेंस का सवाल है जो बहुत बार डिस्कस हो चुका है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग तो है ही है, इसके साथ साथ में यस कॉन्फ्लिक्टिंग आ सकता है डिसीजंस के अंदर, ठीक है जी, और बिल्कुल कॉन्ट्रेरी कॉन्फ्लिक्शन आ सकता है, ठीक है जी। फुल स्टॉप लिखो दैट इट इज द डिफेंडेंट who may apply before the court to set aside any ex parte decree and where there are more than one defendant, comma, setting aside proceedings can perfectly be initiated by any single defendant as well. Full stop. The term defendant, डिफेंडेंट को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर लो, also includes a person defendant whose rights are adversely affected ठीक है जी। डिफेंडेंट जो वर्ड लिखा हुआ है सिंपल हो गया ऑर्डर 9 के अंदर, ठीक है जी, और स्पेसिफिकली जिसके अंदर ये सेटिंग असाइड वाले जो रेमेडी आ रही है उनके अंदर डिफेंडेंट के विषय में लिखा हो। डन, सिंपल। ये जो डिफेंडेंट है ये नॉर्मल डिफेंडेंट नहीं है, ठीक है जी, इसके अंदर वो वाला डिफेंडेंट भी आ जाता है जिसके राइट एडवर्सली अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। जरा एक बार समझ लेते हैं, फिर आपको एक केस लो करवा देते हैं। ये लो जी, सिंपल करता हूं, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट्स, ठीक है जी। ये लो जी, दो ही डिफेंडेंट्स है बस, सही है, ठीक है, सिंपल है। चलो जी, ये लो जी, दोनों के दोनों एक्स पार्टी हो गए, सही, सिंपल हो गया। ये लो जी, पार्टीशन का सूट है, पार्टीशन का सूट लगा लो। ये लो जी, सक्सेशन का सूट लगा लो, ठीक हो गया। ये सारे के सारे 1 2 3 ये सारे के सारे जो है बहुत ही रूटली, डीप रूटली एक दूसरे से बेसिकली लिंक्ड हैं, इंटरेस्टेड हैं,
सही। समहाउ अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, एक्स पार्टी डिग्री हो चुकी है। ठीक है जी। ये जो अपना डिफेंडेंट नंबर 3 है, ये जो, ये तो अपना बिल्कुल ही बुजुर्ग है भाई साहब। ठीक है जी, इसको तो यूं लगा लो कि ये उठ जाएगा बेड से तो ही बहुत गनीमत की बात है। ये इसका पोता है नंबर 2। ठीक है जी। पिता पुता कुछ है नहीं, वरना उसको पार्टी बना लेते। चलो जी। अब क्या है, ये विजिलेंट है, वो तो देखो बुजुर्ग है। ठीक है ना, बुजुर्ग ने बोला बेटा जाए एक बार पता कर ले, ठीक है ना, कोर्ट कचहरी में क्या कुछ चल रहा है। वो आके बताता भाई एक्स पार्टी हो गया। तो पिताजी दादा इसके बोलते हैं भाई सेटिंग असाइड की लगा दे एप्लीकेशन। तो ये क्या करता है, सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन लगा देता है। ठीक है जी, एप्लीकेशन लगा देता है। ठीक है जी। किसी भी सूरत में जज साहब इस केस के अंदर, ध्यान रखो, किसी भी सूरत में जज साहब इस केस के अंदर सिर्फ एक के खिलाफ, ठीक है ना, ये ऑर्डर सेट असाइड नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो, क्योंकि प्रॉपर्टी बट रही नहीं की आपस में। सिंपल, डन हो गया। इन जैसे केसेस में ये जो, इसको तो हमने डिफेंडेंट मान लिया नंबर 2 को, नंबर 3 को भी हम डिफेंडेंट मान लेंगे। ठीक हो गया, और उसके अगेंस्ट में भी एक्स पार्टे सेट असाइड कर देंगे। ठीक है, सिंपल हो गया। चलो जी, एक बार केस केस लो लिखो, एक लिखो, मान सिंह वर्सेस दाल चंद, खाने वाली दाल, 1934 प्राइवी काउंसिल। 34, 1934। पिछले पिछले उसमें ना ऐसी, ये मेरे को ध्यान आ गया केस, ऐसे ही ना कोई पूछ रहा था तो मैंने 34 बोल दिया, बोला अच्छा 2034। हाँ 2034। ठीक है जी। हाँ जी, रिकवरी सूट है भैया 30,000 रुपए का। स्टार लगा लो और किस पे, सन 34 में, 1934 में 30,000 रुपए का। ठीक है ना, ये तो भाई साहब मतलब यूं लगा लो कि ये तो राजा लोग हैं, राजा लोग हैं। ठीक है जी, बहुत सारे डिफेंडेंट हैं। ठीक है जी, इस केस के अंदर ये लो जी, मान सिंह वर्सेस दालचंद। ठीक है ना, ये प्राइवेट काउंसिल में पहुंचा ये दो करके, ओरिजिनल केस के अंदर बहुत सारे हैं। चलो जी, ये लो जी, डिफेंडेंट नंबर 1 to 6 पर जो है, ये टोटल है 6 डिफेंडेंट है। ठीक है, डन। चलो जी, लेकिन जो रिकवरी है ना, लेकिन जो रिकवरी है वो 1 से लेकर 4 तक की करनी है, बस 4 तक से करनी है। डिफेंडेंट 6 बना रखे हैं, लेकिन रिकवरी तो सिर्फ डिफेंडेंट नंबर 1 to 4 तक ही करनी है। समझ गए बात, ठीक है। जो अपना डिफेंडेंट नंबर 5 और 6 थे ना, वो तो प्रॉपर पार्टी थे, इस वजह से उनको पार्टी बनाना पड़ गया। ठीक हो गया, ठीक है ना। ये अपने हिसाब से, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, तुम इनको परफॉर्मा डिफेंडेंट मान रहे हो या सिंपल डिफेंडेंट मान रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। सही, मैंने तुम्हारी बहुत फिंगर पकड़ ली, ठीक है ना, मैं अब तुम्हारी फिंगर छोड़ रहा हूं। सिंपल, डन। चलो, मेरे को कोई ऊट पटांग एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। ठीक है। चलो जी, नंबर 6, ये अपीयर ही नहीं हुआ और एक्स पार्टी हियरिंग चल गई इसके खिलाफ। हियरिंग इज गोइंग ऑन। सही हो गया। चलो जी, ये क्या करता है, ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन लगा देता है। लगा सकता है ना। सेटिंग असाइड की। ठीक है जी,
जज साहब के सामने। जज साहब बोल रहे हैं कि देखो जी, आपके खिलाफ तो ये एक्स पार्टे चले या एक्स पार्टे ना चले, आपके खिलाफ डिक्री आए या आपके फेवर में डिक्री आए, आपको कोई लेना देना नहीं है इस केस से। यू आर मियर ए प्रॉपर पार्टी टू दिस केस। समझ रहे हो? बस आपका ऐड होना है, क्योंकि डिक्री जो है वो कॉन्क्लूसिवली नहीं आ सकती जब तक आप नहीं, एक इफेक्टिव एक एग्जीक्यूटेबल डिक्री नहीं आएगी जब तक आप नहीं हो। लेकिन आपके खिलाफ थोड़ी ना आएगी, आपका तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है ना? जज साहब बोल रहे हैं कि भाई क्यों खाम का दुखी हो रहा है, क्यों खाम का तू इस प्रोसीडिंग में भाग लेना चाह रहा है। ठीक हो गया? समझ रहे हो? ये समझ में आ रहा है जो जज साहब बोल रहे हैं? ठीक है जी। और क्या करते हैं जज साहब, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट कर लो एप्लीकेशन या डिसमिस कर लो, जो कुछ करना वो करो। ठीक है जी। वैसे आपको क्या लग रहा है, ये ठीक किया? ध्यान रखो, ऑर्डर 9 के अंदर वर्ड लिखा हुआ है डिफेंडेंट। ठीक है जी। आओ जरा लिख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि डिफेंडेंट का मतलब सिर्फ वो नहीं है जिसके खिलाफ कुछ क्लेम कर रखा हो, जो इंटरेस्टेड है उस क्लेम के अंदर वो भी डिफेंडेंट है। और अगर किसी डिफेंडेंट ने एक्स पार्टी के खिलाफ लगाई है एप्लीकेशन, तो कोर्ट को अच्छे से उसको सुनना पड़ेगा। कोर्ट रैंडमली उसको कि नहीं आपके खिलाफ तो नुकसान ही नहीं है, या आपके खिलाफ तो क्लेम ही नहीं कर रखा है, या यू आर मियर परफॉर्मा डिफेंडेंट, ठीक है नहीं नहीं रहने दो, ऐसे नहीं। जो मेरिट ऑफ दैट एप्लीकेशन है, मैं एप्लीकेशन की मेरिट, मैं केस की मेरिट की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, उसके ऊपर सुनवाई करनी पड़ेगी उस एप्लीकेशन की। लिखो जरा, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द टर्म अगेंस्ट अ डिफेंडेंट, अगेंस्ट अ डिफेंडेंट को इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दो, do not necessarily imply that the only defendant against whom relief has been in terms granted by the decree can apply for an order can apply for an order to set aside full stop. They are comprehensive enough अच्छा COMPREHENSIVE comprehensive enough to include a case in which the decree adversely affects affects the rights of a contesting defendant। ठीक है जी। मान लिया जी मैंने कुछ क्लेम नहीं किया या मेरे खिलाफ कोई क्लेम नहीं है, लेकिन अगर इस केस के अंदर डिक्री आ गई तो एडवर्सली अफेक्ट मुझे भी होगा। इसलिए ये जो अगेंस्ट द डिफेंडेंट लिखा है ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट में शामिल हो चुका हूं, एंड आई डू हैव अ राइट टू मूव एन एप्लीकेशन बिफोर यू एंड टू बी एडजुडिकेटेड अपॉन। ठीक है जी। छोटा सा पैराग्राफ अलग कर लो, लिखो द टर्म
ये केस से बाहर लिख रहे हो आप ये, ठीक है ना, केस से बाहर आ जाओ। द टर्म सफिशिएंट कोज, सफिशिएंट कोज को इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर लो, हैज नॉट बीन has not been defined in the code or anywhere else. Henceforth, henceforth के आगे पीछे दोनों तरफ कोमा, it is a question which needs to be determined as per the facts and circumstances of each case. Full stop. The crucial test while deciding set aside application is whether, बड़े ध्यान से, is whether, comma, the defendant honestly and sincerely intended to remain present when the suit was called on for hearing, and whether the defendant did his best to do so. Question mark. That if the answer is in the affirmations, comma, court should set aside ex parte decree / proceedings. Or in the circumstances, vice versa, the said application would be rejected. Full stop. ठीक है जी, एक हेडिंग बना लो सफिशिएंट कोज की। ठीक है जी, हम सिर्फ सेटिंग असाइड एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स या फिर सेटिंग असाइड एक्स पार्टे डिक्री के वाली एप्लीकेशन की बात करें बस, ओनली। हम किसी तीसरी चीज की बात नहीं कर रहे। ठीक है जी, पहला इलस्ट्रेशन मैं आपको करा चुका हूं, क्या डेट नोट करने में गलती कर दी है काउंसिल ने। सफिशिएंट कोज मान लें, ठीक है जी, नंबर 1 करके लिखो, बोनाफाइड मिस्टेक as to mistake as to the date of hearing। ठीक है जी, चलो जरा सोच के बताना, वकील बीमार हो गया है,
वकील साहब बीमार हो गए हैं, ठीक है जी, कोर्ट ने एक्स पार्टे कर दिया, ठीक है जी, एक्स पार्टे की एप्लीकेशन, सेटिसाइड की एप्लीकेशन आई है, क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारा वकील बीमार हो गया था जी, हमारी कोई गलती नहीं, ठीक है जी, बताओ आप सेटिसाइड कर रहे हो यस या नहीं कर रहे हो, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हो, चलो जी यस, एक यस आ गया, हाँ जी, यस, यस, नो, यस, यस, नो, यस, हाँ जी, नो, हाँ जी, नो, वाई नो, अच्छा तुम्हारे राज्य में कोई बीमार नहीं हो सकता, देखो रिप्रेजेंटेशन की बात है, कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करना होगा, आप ये एक लेमैन के ऊपर ड्यूटी नहीं लगा सकते, उसको तो ये नहीं पता कि हर बार जो है हर डेट के ऊपर हाजिरी लगती है, उसको ये लगता है मेरे साइन हो जाते, उसको नहीं पता हाजिरी लगती, ठीक है जी। अच्छा दूसरी बात क्या है कि हर बार जो है पार्टी की हाजिरी की आवश्यकता नहीं होती, सिविल केस है, ठीक हो गया। लेट से कोई महिला है, वो प्लेंटिफ है, हाजिरी करवाएंगे उसकी, नहीं नहीं करवाएंगे, लेकिन उसके वकील को तो कम से कम आना पड़ेगा, वो चाहे लेडीज हो चाहे लेडा हो, ठीक है ना, उसको तो आना पड़ेगा, ठीक है जी। अब वो बेचारी घर पे बैठी हुई है प्लेंटिफ, ठीक है जी, मैं वो वकील है, वो भाई मेरी मेरी फ्रेंड है या मेरा फ्रेंड जो भी है, ठीक है जी, हस्बैंड व्हाट्सोएवर, ठीक है जी, बीमार, वो गया नहीं, उधर से कोर्ट ने क्या बोलते हैं एक्सपर्टे कर दिया, ठीक है जी, सिंपल। क्या ये सफिशिएंट कोज है, आप सेटिंग असाइड करवा रहे हो एक्सपर्टे प्रोसीडिंग्स या फिर डिग्री, क्या आपको लगता है कि ये सफिशिएंट कोज है, यस ये सफिशिएंट कोज है, नंबर 2 करके लिख लो, सिकनेस ऑफ काउंसिल, और ध्यान रखना सिकनेस लिख रहे हो, खांसी जुकाम नहीं लिख रहे, ठीक है ना, कभी जाके बोलो जी नोजी बह रही थी मेरे वकील की, तो इस वजह से नहीं आया, ये नहीं है, सिकनेस, सिकनेस समझते हो ना, बीमारी है, ठीक है ना, उसको कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है कुछ मेडिकल इश्यू, ठीक है जी। चलो जी, ये तो मेरे हिसाब से तो इसमें तो ये वोटिंग भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई अपोजिट पार्टी ने फ्रॉड प्ले कर दिया है, ठीक है, कोई ऐसा है जो बोले कि ना, सिंपल लिख लो नंबर 3, फ्रॉड प्लेड बाय द ऑपोजिट पार्टी, ठीक है जी। बताओ जी, किसी रिलेटिव की डेथ हो गई, वोटिंग करवाओगे इस पे, हाँ जी बताओ, ठीक है लिखो नेक्स्ट, डेथ ऑफ रिलेटिव ऑफ द पार्टी, पार्टी की नहीं बोल रहे, उसके रिलेटिव की बोल रहे, ठीक है जी। अगर पार्टी खत्म हो जाए, बताओ पार्टी खत्म हो गई, एक्स पार्टी, आप बताओ, ये लो जी, पार्टी ही डेड, अगर पार्टी का कोई नहीं है तो देखो जी, यस सेट असाइड कर देंगे, नो नहीं करेंगे, तीसरा जरूरत ही नहीं है, शूट खत्म हो गया है, नो नीड एन, पार्टी खत्म, काम खत्म, केस खल्लास થઈ ગયું છે, अगर उसके एल्लाह है तो सिंपल यही है, देखो अब ऑप्शन भी आपके हिसाब से होंगे, ऐसा नहीं है, सिंपल बताओ यस नो या फिर नो नीड, सिंपल यस कर देंगे, हाँ जी, हाँ जी, नो नीड, नो नीड, नो नो नीड, हाँ जी, यही, नो नीड, नो नीड, आज गलत फंस गया तू, जेठी उठ सके देख ले, करते हैं यस, आरवी, नो नीड, वाई नो नीड,
वाई नो नीड, सिविल केस है, पार्टी पार्टी की बात हुई। क्रिमिनल केस नहीं है कि रेपिस्ट मर गया तो ठीक है, रेपिस्ट मर गया तो उसके बेटे को सजा नहीं देंगे। सिविल केस के अंदर अगर मेन डिफेंडेंट खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, उगाही करवानी है तो उसके बेटे से करवा लेंगे, रिकवरी करवानी है तो उसके बेटे से करवा लेंगे, ठीक है ना, जो भुगतना है उसके बालक भुगत लेंगे, केस खत्म नहीं होगा। केस तो सिर्फ एक ही सूरत में खत्म होगा, पूरी की पूरी पार्टी प्लूम, अब कोई केस डालने के लिए बचा ही नहीं। ठीक हो गया, हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्या लिखा था, डेथ ऑफ रिलेटिव। ये लिखोगे क्या, डेथ ऑफ पार्टी लिखोगे, बताओ, देख लो, लिखना हो तो देख लो, कल को 1-2 साल के बाद ये देखोगे ना खोल के हंसी आएगी तुमको, ये क्या 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 चिल्तर करते थे। हाँ जी, ये मेनली तो उसका डेट का ही पूछते हैं कि काउंसिल ने गलत रिकॉर्ड कर लिया है, बीमारी का पूछते हैं। चलो जी, जेल हो गई थी पार्टी की, बताओ, वकील की जेल मत करवा देना, पार्टी की जेल होगी थी, पार्टी में बताओ, सेट नहीं करेंगे। कराएंगे। अच्छा, इसमें वोटिंग कराओगे, हो जाएगा नहीं होगा, एक वोट नहीं होगा, एक वोट हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, 4 आ गया, हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हर्ष, वाई नो, वाई नो, बताओ, डेमोक्रेसी में किसी को जेल भी नहीं हो सकती। तो उसकी बजाय कोई और आ जाएगा। नहीं, पार्टी को जाना पड़ेगा ना, सर पार्टी है मतलब एक एकदम से मतलब एक, सर एकदम साइड में जाना पड़ जाए, हाँ, लंच के बाद और लंच के बाद, मतलब लंच के बाद लंच के बाद मीटिंग हो हाँ ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, उसमें से सेट तो हो जाएगा। हाँ अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ठीक है, ठीक है ना, सिंपल। ये लेट्स से ये जो है सिकनेस ऑफ काउंसिल हो गया। अब ये जैसे ये आ गया, क्या बोलते हैं, ये अपना डेथ ऑफ रिलेटिव ऑफ एडवोकेट हो गया, ठीक है जी, चलो कर दो, एडवोकेट की जेल होगी, अचानक लेके उसको, ठीक है ना, ये वो बिल्कुल वर्क सस्पेंड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वर्क सस्पेंड पे तो ध्यान रखना, वर्क सस्पेंड पे कभी भी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो आगे नहीं बढ़ती, तो एक्स पार्टी नहीं करते। एक आधा ही कोई ऐसा होता है कि नहीं मैं बख्शूंगा नहीं आज किसी को, ये है वो, जो कोई एक आधा होता है ऐसा, ठीक है ना, वरना वर्क सस्पेंड का मतलब ये होता है कि चुपचाप जो जज साहब हैं चुपचाप अपना डेट आगे बढ़ा दें। सर जैसे रोहतक जैसे स्टेशन पे तो जजेस के लिए बढ़िया मौका है, ठीक है ना। बचपन में ध्यान होगा ना, हे मास्टर आज, अरे आज वो मास्टर बीमार हो जाए, वो ना है, बस आज मैं डंडे लगने से बच जाऊंगा मैं। जजेस भी ये सोचता है कि हे भगवान आज वर्क सस्पेंड हो जाए, आज तो इतना काम लग रहा है मेरा तो सिर पाट जाएगा, ठीक है जी। रोहतक कोर्ट में अंदर जाते पता लगता है वर्क सस्पेंड, कटीरा में, ठीक है ना, आज लिस्ट से 7-8 केस लगे हुए थे, ठीक हो गया। जजेस नहीं करते इसमें, सर जैसे किसी एडवोकेट को ये होती हाँ वैसे सिनेरियो में क्या फिर वो टाइम देगा उस पार्टी में नया एडवोकेट को? क्या नया एडवोकेट करना, नया एडवोकेट कर दे, ठीक है ना। और अभी तो जेल में गया है, क्या पता अगला अपनी तो बेल करवाएगा, दुनिया की बेल करवाइए, अपनी नहीं करवाएगा, ठीक है जी। लेट से किसी को जेल हो जाए तो उससे उसका लाइसेंस छीन लेंगे, डिपेंड करता है, उसकी 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 बैटमैन की ड्रेस ले लेंगे, भाई जा तेरा बैटमैन का टाइटल आज से खत्म। डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे, क्रिमिनल केस में चला गया तो हाँ चला गया तो चला गया, उसका लाइसेंस नहीं था। क्यों किसे नहीं, लाइसेंस ने क्या किया, लाइसेंस की क्या गलती, अंदर बैठ के पढ़ के एडवोकेट बन के आते, अपनी बार में तो बहुत है, फ्रॉड के केसेस में तो पेपर ले भी देते हैं। अपना तो सबसे टॉप का क्रिमिनल जेल में पड़ गया है, ठीक है जी। ध्यान रखो उसने क्या किया और क्या नहीं किया है, उसके रोटी खाने के हक को नहीं मारेंगे, ठीक है ना। सिनेरियो में हो गया, उससे जो कुछ होना तो हो गया, ठीक है ना। हाँ जी, क्या लिखा था, हाँ इम्प्रिजनमेंट ऑफ पार्टी लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बना, कौन सा, एडवोकेट स्ट्राइक, स्ट्राइक के बारे में पूछ रहे थे, वर्क सस्पेंड, चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एडवोकेट्स स्ट्राइक।
तो वर्क सस्पेंड मत देखना, ये बड़ा कॉमन लगता है, वैल्यू नहीं रहती, जैसे रोहतक में वैल्यू नहीं है वर्क सस्पेंड की। ठीक है जी, चलो जी बड़े ध्यान से, ये लो जी, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। डिफेंडेंट माइनर था, ठीक है ना, गार्जियन के थ्रू या फिर नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू जो है ये अपीयरेंस अपनी दे रहा था। इस नेक्स्ट फ्रेंड ने या फिर गार्जियन ने जो है नेग्लिजेंस, लापरवाही बरती, जिसके कारण से एक्स पार्टी हो चुका है। ठीक है जी, सिंपल ग्राउंड के ऊपर बताओ एक्स पार्टी सेटिस्फाइड करोगे या नहीं? कोई बोले नो? नहीं मतलब हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, लिखो ये पॉइंट भी लिख लो, नेग्लिजेंस ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, ऊपर से स्पेलिंग में देखना है, तभी नेक्स्ट की स्पेलिंग देख के लिख लो, स्लैश गार्जियन। ठीक है जी, नेक्स्ट नंबर पॉइंट डालो, लिखो एसेट्रा। ठीक है, अगर एसेट्रा नहीं लिखवाऊंगा तो आप कन्फाइन हो जाओगे, कन्फाइन हो जाओगे तो फिर बंद माओ। चलो जी, क्वेश्चन लिख लो जरा, बाहर आ जाओ, इससे लिस्ट से बाहर आ जाओ, ठीक है ना, और थोड़ी जगह छोड़ देना, ठीक है, ताकि यूं है कि भाई मान लो कल को तुमको एक दो पॉइंट और लिखना पड़े, यहाँ पे इलस्ट्रेशन और लिखना पड़े, अब तुम अपना लिख लो, ठीक होगा जी। चलो क्वेश्चन लिखो, वेदर comma only notice to pleader can be taken as notice to defendant। ठीक है जी, केस का नाम लिखो, ये इलस्ट्रेशन जो करवाया था आपको, ठीक है ना, वो इलस्ट्रेशन वही फैक्टर सेम। ठीक है जी, केस का नाम लिखो, मलकियत सिंह एंड अदर्स वर्सेस जोगिंदर सिंह एंड अदर्स, 1997 सुप्रीम कोर्ट। क्या लिखवाया था? क्या लिखवाया था? लिखवाया मतलब क्या क्या समझाया था? सिंपल, अपने अपने उसमें अपनी लैंग्वेज में लिख लो, नो। अच्छा हाँ, उत्तर का है ना, लिखो यस। क्या लिखा है? यस लिखा है। इफ it is proved that the pleader duly performed its duty and communicated the party slash parties and in said circumstances, said circumstance करना, the court shall not allow application under order 9 rule 13। अंडर ऑर्डर 9 रूल 13। चलो जी, देखो जी सीन क्या हो रहा है, प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट, सिंपल। चलो जी,
बड़े ध्यान से समझना, डिफेंडेंट हैबिचुअल है नॉन अपीयरेंस का, एब्सेंट रहता है। ध्यान रखो पहली डेट पे एक्सपर्ट नहीं होगा, कोर्ट मौके देगी इसको। कोर्ट यूं नहीं है कि भाई डिफेंडेंट आया, वो अपीयर हुआ एक बार, ठीक है जी, बोला मैं डब्ल्यूएस अपनी फाइल करूंगा, ठीक है जी, फिर उसके बाद आया ही नहीं। या फिर सीधा सिंपल इवन पहली ही अपीयरेंस नहीं दी उसने, ठीक हो गया सही। कोर्ट ने इसको 3 चांस दिए, बड़े ध्यान से समझना। लेट्स से एक चांस इज इक्वल टू 1 मंथ, यानी 90 दिन इसको पूरे दे दिए, ठीक हो गया सही, और डेट लगा दी 90 दिन, सिंपल हो गया। 3 चांस दिए हैं, आज की डेट है, चलो सिंपल सिंपल कर लेते हैं भाई। पहला चांस 1 जनवरी, दूसरा चांस 1 फरवरी, तीसरा चांस 1 मार्च। चांस क्या, 1 मार्च को तो एक्स पार्टी डिसाइड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक हो गया, सिंपल हो गया सही। चलो जी, होस्ट ठिकाने आ गए डिफेंडेंट, ठीक है जी। डिफेंडेंट क्या करता है, 9/13 की एप्लीकेशन लगा देता है, सही है। 9/13 की एप्लीकेशन में बता रहा है कि मैं जी 1 मार्च को इस वजह से नहीं आ पाया क्योंकि मेरे को मेडिकल कंडीशन है कुछ, ठीक है जी, और मेरा उस दिन चेकअप का दिन था। ये लो जी डॉक्टर का क्या कहूं, मतलब प्रिस्क्रिप्शन कार्ड या फिर डॉक्टर का सर्टिफिकेट, ठीक है जी। उस सर्टिफिकेट पे डेट है 1 मार्च। क्या बता रहा है डॉक्टर, भाई ये सुबेरे 9:30 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक मेरे पास ही था, इसका प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है, इसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं, ठीक है जी, सिंपल है। चलो सिंपल सा आपसे सवाल है, आप अलाउ कर रहे हो एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हो? रिजेक्ट, नो, अलाउ, अच्छा रिजेक्ट कर रहे हो, हाँ हाँ जी, रिजेक्ट अलाउ, एक अलाउ, अलाउ अलाउ 2 अलाउ, अरे बराबर हो गया, अलाउ, हाँ जी, और कौन लगे अलाउ, हाँ जी, वो है रिजेक्ट। सर पहली वो पहली अकाउंट डेट दी थी उसके लिए नहीं मांगे पहले का 1 जनवरी 1 फरवरी का नहीं बचेगा, एक्स पार्टी कब हुआ है, 1 मार्च ठीक है जी, हाँ जी, वाई यस, यस वाले बताओ, सबका रीजन शायद ये नो वाला होगा। सर रीजनेबल एक्सपेक्ट, देखो नो के साथ क्या है, हमें समझा नहीं। यस, प्रीवियस नॉन अपीयरेंस का मतलब क्या है, प्रीवियस नॉन अपीयरेंस का मतलब ये और ये नहीं है, नो ये और ये नहीं है। प्रीवियस नॉन अपीयरेंस जिस नॉन अपीयरेंस के बदले में ये एक्स पार्टी हो गया, सिर्फ वही नॉन अपीयरेंस की है, पहले क्या जरूरत है, ठीक हो गया सिंपल। लिखो केस का नाम लिखो, जीपी श्रीवास्तव वर्सेस आर के रायजादा एंड अदर्स। रायजादा साहब हैं, इनसे फालतू की चीजें नहीं पूछते। 2000 सुप्रीम कोर्ट, ये अपनी लैंग्वेज लिखोगे, लिखो 2000, बस सिंपल 2000 लिखो। सफिशिएंसी ऑफ कोज ऑफ नॉन अपीयरेंस
हैज टू बी एग्जामिन्ड और subjected to the date of non-appearance and not of any days prior thereto. ठीक है जी, वरना भाई कोर्ट तो प्रायर देयर टू एंड डेज प्रायर देयर टू, वरना तो कोर्ट संडे का भी पूछेगी संडे को क्या कर रहा था, संडे को आ जाता तो। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखो जरा। वेदर द कोर्ट at the time of deciding the application under order 9 rule 13 shall impose the cost by way of a penalty हाँ, ठीक है जी। क्वेश्चन मार्क लगा लो, केस के नाम लिख लो, विजय कुमार एंड अदर्स वर्सेस R.M. गुप्ता, टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, R.M. गुप्ता, टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी एंड अदर्स, 2006 सुप्रीम कोर्ट। इसी पॉइंट पे दूसरा केस लिखो, टी ऑक्शन लिमिटेड वर्सेस ग्रेस हिल्स टी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। साइटेशन सेम है, 2006। हिल्स कौन सा, दूसरे केस का पूरे का नाम, पूरे का नहीं, वो डिफेंडेंट का। टी इंडस्ट्रीज, ग्रेस हिल्स टी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2006 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, ये आप पता लगाओगे, आपका होमवर्क। ठीक है, हाँ हम डिस्कस कर चुके हैं इस विषय में, हाँ हम डिस्कस कर चुके हैं इस विषय। ठीक है जी, दूसरा होमवर्क ले जाओ। ठीक है, लिखो, क्वेश्चन फॉर्म में लिखोगे या सिंपल समझा दूं? लिमिटेशन पीरियड पता करना है, सेटिंग असाइड एक्स पार्टी की एप्लीकेशन डालनी है, लिमिटेशन पीरियड कितना है, कितने दिनों के अंदर अंदर डल सकती है, डिक्री है तो डिक्री और ऑर्डर है तो ऑर्डर। ठीक है ना, लिमिटेशन पीरियड पता करो और लिमिटेशन एक्ट के अंदर आर्टिकल नंबर पता करो। देखा होगा ना लिमिटेशन एक्ट, उसके पीछे आर्टिकल्स है, टेबल बनी हुई है, ढूंढोगे उसके अंदर। ठीक है ना, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 137 है और उसको पढ़ने का एक तरीका है, 5 मिनट में पढ़ा जा सकता है उसको टुकड़ों में बांट के। ठीक हो गया? बताओ जी, बड़े ध्यान से ये लो जी। बेसिकली इसमें बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन बहुत बनते हैं। प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट, ठीक हो गया? लो जी, एक्स पार्टे सिंपल, ठीक है जी, व्हाट्सएवर ऑर्डर या फिर डिक्री, ठीक है ना।
थोड़ा सिंपल कर लेते, सिर्फ डिक्री ऑर्डर ऑर्डर समझ लो। ठीक हो गया, ये मिटाई देता हूँ इसको। ठीक है जी, सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर समझ लो। ऑर्डर समझ लिया? यस, बिल्कुल ठीक बात है जी। साहब ने एप्लीकेशन लगा दी, ठीक है ना, 9/13 की एप्लीकेशन डिसमिस हो गई, सही है। साहब ने उठा के फिर एप्लीकेशन लगा दी। इस एप्लीकेशन पर बताओ रेस्ट जुडिकेटा अप्लाई होगा या नहीं होगा? ध्यान रखना, रेस्ट जुडिकेटा पढ़ने के बाद एक नेसेसरी क्वेश्चन बन जाएगा हर प्रोविजन के साथ, ये बाय डिफॉल्ट बन चुका है अब। नहीं नहीं अप्लाई होगा रेस्ट जुडिकेटा, एक वोट आगे होगा, एक। यस यस यस, हाँ जी, अच्छा, यस यस, हर्ष, नो, नदीप, नो, वाई नो? हाँ जी, सेक्शन 11 में लिखा है एनी प्रायर केस, या फिर इसी केस के अंदर कोई मैटर, कोई इशू। एक बार डिसाइड हो जाएगा, ठीक है जी, बार बार नहीं होगा, साइड टू साइड एक ही बार रेस्ट जुडिकेटा लग जाएगा, सिंपल। ठीक है जी, बना लो जरा इसको। बनाओ, फिर इसको मैनिपुलेट करता हूं। रेस्ट जुडिकेटा बेताल है, बेताल, बेताल देखा है? बेताल क्या होता है? सबसे खतरनाक होता है बेताल। क्यों? वो आपके सवार हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ आपके कंधे बैठ जाएगा, ठीक है जी, आपकी ताल बिल्कुल बिगाड़ देगा। ये रेस्ट जुडिकेटा भैया बेताल है, ये तो अब बैठ चुका है आपके कंधे में। आपकी इच्छा है अब आपको इसको डील करना है या फिर, ठीक है ना, बना लिया। देखो इसी इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं मैं। देखो जी, जो एप्लीकेशन लगी है पहली, ये दिखता क्यों नहीं भैया? वाला हो गया। हाँ जी, ठीक है, जो एप्लीकेशन डली है पहले वाली, ठीक है जी, ये टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट हुई है या फिर डिसमिस हुई है, ठीक है। इसने दूसरी, सेकेंड या फिर सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन डाल दी है सेम सेटिंग असाइड वाली, क्या इस पर रेस्ट जुडिकेटा लगेगा? यस नो, लगेगा नहीं लगेगा? नो नहीं लगेगा, नो 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 नो, यस वाई यस? तो टेक्निकल ग्राउंड जैसे लिमिटेशन पीरियड, अगर लिमिटेशन पीरियड के बाद वो उसमें एप्लीकेशन डाली है तो सर क्या पास तो रिजेक्ट कर अगर लिमिटेशन पे है, लिमिटेशन पीरियड पे डाल दिया और उस ग्राउंड पे लिमिटेशन बाहर हो गया, मतलब आप ये कह रहे हो वो डिसाइड करेगी और सर उस टाइम पे ट्रेन इशू कर देंगे। अगर लिमिटेशन बाहर का है तो सीधा सिंपल ये लिमिटेशन का क्वेश्चन है, आप इसको टेक्निकल इशू मत बनाइए, ठीक है। टेक्निकल इशू होते हैं जो टेक्निकलिटी होती है प्रोसीजर की, वो वाले, भाई फलाना आया था वो नहीं आया, फलाना साइन नहीं करके गया, फलाना ये मिस्टेक हो गई है, ठीक है जी। लिमिटेशन है क्या? अगर क्या टेक्निकल है, सीधा सिंपल बताया हुआ है। अपील का जो जब हमने अपील पढ़ा था जो अपील तो टेक्निकल ग्राउंड पे बहुत सर्टिफाइड हाँ, तो प्रीवियस उसको ही जजमेंट को मान लेते हैं टेक्निकल ग्राउंड वो क्वेश्चन क्या था?
आप इसके साथ कैसे मिला रहे हो? क्या क्वेश्चन था वो? टेक्निकल ग्राउंड में तब लिमिटेशन क्यों लगा? मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन क्या था वो? क्वेश्चन ये था, अपील तो बहुत सारों में आएगा, क्या क्वेश्चन था? पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा। लो पर्टिकुलर है या लो जनरल होता है? चाहे चोरी करो चाहे कुछ भी करो, बस सजा एक ही मिलेगी, या स्पेसिफिक होता है? ठीक है ना, तो स्पेसिफिक रहो। क्या क्वेश्चन पूछा था? मेरे को तो याद नहीं क्या क्वेश्चन पूछा था। ठीक है जी, लिमिटेशन के ग्राउंड पे नहीं है, सीधा सिंपल टेक्निकल ग्राउंड पे हुआ है। देखो सीधा सिंपल लिमिटेशन पीरियड क्या बोलता है, सीधा सिंपल सेक्शन 3 रिजेक्ट। ठीक हो गया? ये ध्यान रखो, एप्लीकेशन कौन सी लगा रहे हो? सेटिंग असाइड की लगा रहे हो एप्लीकेशन। ठीक है जी, और लिमिटेशन कौन सा काउंट कर रहे हो? सूट का काउंट कर रहे हो। इस तरीके की टेक्निकल टीम मत जाओ, ये तो मतलब इतना होश पोच हो जाएगा, ये वो पतंग उड़ेगी कभी, वो डोरा उलझ जाती है, एक बार ऐसी उलझ जाती है वो सुलझेगी नहीं, ये इस तरीके से उलझ जाएगा मामला। सिंपल सिंपल करो इसको, ठीक है ना, लिमिटेशन पीरियड का नहीं है, सिंपल दूसरे टेक्निकल इश्यूज है। ठीक है ना, चलो जी, रिजेक्ट हो गई। हाँ जी, इसके ऊपर एसयूटी डेटा लगेगा? नहीं लगेगा इसके ऊपर एसयूटी डेटा। ठीक है जी, इसको भी बनाओ जरा। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक टर्म यूज करी जाती है, अन्य बातें समान रहते हुए। ठीक है जी, ये इकोनॉमिक्स में टर्म पढ़ते हैं। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि वे बेसिकली जो एक जो नेसेसरी जो अननेसेसरी हाइपोथिकेशन होती है, वो हाइपोथिकेशन ना हो। ठीक है ना, जैसे कि अचानक से एक इशू आ गया, क्या? लिमिटेशन का हो गया जी, लिमिटेशन का डल गया। ठीक है जी, अब वो बनेगा नहीं, अन्य बातें सब कुछ समान है। अगर लिमिटेशन का ग्राउंड होता तो पहले ही ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट होगी, तो दूसरे पे ये नहीं आती। हम तो डाल चुके हैं दूसरी एप्लीकेशन, तो अन्य बातें समान रही हैं। ठीक है, बना दिया? चलो करो हाइपोथिकेट। ये लो, इस बार बहुत मौका है। प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, डिफेंडेंट एक्स पार्टे। ठीक है जी, ये लो जी, डिक्री एग्जीक्यूटेड, डिक्री एग्जीक्यूटेड, सिंपल। चलो जी, ये लो जी, डिफेंडेंट अब लगा रहा है ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन। लगा रहे हो, अलाउ कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो? रिजेक्ट, रिजेक्ट, 2 रिजेक्ट आ गई। हाँ, आपका लिख दिया, 2 आया रिजेक्ट, 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 रिजेक्ट 4। हाँ, आपका भी आ गया रिजेक्ट 5। आपका आ चुका है बेटा, आ चुका है, लक्ष्य का आ चुका है। अलाउ, अलाउ, अलाउ। ठीक है जी, वाई अलाउ। आपने तो नो बोला है। हाँ बताओ, चलो आप बताओ फिर पहले। हाँ जी, तो इनजस्टिस जो है उसको बनाए रखो। नहीं सर, बात ये है फर्स्ट अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं है, जो डिग्री है। बात ये है, हाइपोथिकेशन जो सवाल पूछा है उस पर डिसाइड नहीं करना, इसके अलावा घूमते रहना उस पर। हाँ सर, क्यों भाई? एग्जीक्यूशन पे क्यों नहीं है? उसकी मजबूरी है, वो तो आ भी नहीं रहा। कल को तो ये भी हो जाएगा, उस समय क्यों नहीं आया? ये सेटिंग असाइड एक्सपर्ट की एप्लीकेशन लगा क्यों रहा है? अगर इतना फ्री होता वो तो क्यों लगा रहा है?
बहुत ही मतलब एब्सर्ड सी है, मतलब ये ना इस तरह की हाइपोथेटिकल। समझ रहे हो क्या कह रहे हो आप? वो आ ही नहीं रहा है, आपने ये कंडीशन लगा दी है, पहले पहले क्यों नहीं आया? फिर तो ये एप्लीकेशन का कोई वैल्यू रहेगी नहीं। नहीं आ पाया और कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन है उसके पास, तभी तो सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन लगा रहा है। यस नो? तो मैं ये hypothetical ये मैं नहीं सुन रहा। ठीक है जी, हाँ जी। और नो वाले ये मत बताना मुझे। नो, और नो, और नो वाले सबका ही रीजन है। अब रेसिडिटी का सवाल नहीं, इसलिए नहीं लगेगा। ठीक है जी, हाँ क्यों लगा सकता बताओ? Order 9 ex parte decrease के against क्यों है? यस, उसकी जो लैंग्वेज उसमें फॉल हो रहा है भाई, उसकी कंडीशन करनी पड़ेगी अपने को। सब्जेक्ट टू लिमिटेशन लिखा है तो हम लिमिटेशन देख लेंगे, अगर लिमिटेशन पीरियड में नहीं फॉल होता तो डाल देंगे एप्लीकेशन। हाँ नो, हाँ आया है, आया ना? किस किस को समझ में नहीं आया बताओ? क्या क्या समझ में नहीं आया? पहले तो ये हाइपोथेटिकल को बाहर निकालो कि सीधा सिंपल। इससे पहले जो आपको इलस्ट्रेशन कराया वो एक ऑर्डर में करवाया मैंने। एक ऑर्डर में आपसे मैंने इलस्ट्रेशन क्या पूछा कि 3 बार हो गई, क्या सीधा सिंपल आ ही नहीं रहा वो। तीसरी डेट पे क्या कर दिया, एक्स पार्टे कर दिया। कोर्ट तो उससे पिछली जो डेट है उसके बारे में भी नहीं पूछेगी क्या? उस पॉइंट के ऊपर ये वाली हाइपोथेटिकल फिट नहीं होगी तुम्हारी? सोचो, पहले क्यों नहीं आना? नहीं, हम तो नहीं करते। समझ रहे हो? ये हाइपोथेटिकल निकालो, ये हाइपोथेटिकल नहीं सीखने दे रही। बिल्कुल आइसोलेशन में सिंपल क्वेश्चन क्या आया है? सिंपल क्वेश्चन ये आया है कि डिक्री एग्जीक्यूट हो चुकी है। क्यों भैया, उसको इमरजेंसी नहीं हो सकती क्या? उस बेचारे को कुछ हो नहीं सकता क्या? एग्जीक्यूशन हमेशा एक्शन के साथ ही होता है क्या? कि पुलिस ही गई होगी उसके पास, उसको तो पता ही होगा, वो सो जानबूझ के नहीं आ रहा। कुछ भी सिनारियो, कुछ भी सरकमस्टांस हो सकता है। मैंने सिर्फ आपसे जनरल पूछा है, आपने इसको नेगेटिव किया है अपने अंदर। ठीक है, बिल्कुल आइसोलेशन में जैसे एक बच्चा होता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से सोचना है। कोई बात नहीं, डिग्री एग्जीक्यूट होगी तो कोई बात नहीं, क्या हो गया? अगर ये एप्लीकेशन अलाउड करोगे तो रेस्टिट्यूट कर देना। अगर ये अलाउ हो रहा है, अगर अलाउ कैसे हो रहा है? अगर लैंग्वेज नो 13 में फॉल हो रहा है, वहां पे है ही नहीं गुंजाइश, एप्लीकेशन तो अलाउ करनी पड़ेगी। ठीक है जी, कोर्ट ये कोर्ट नहीं कर सकता ये हाइपोथेटिकल कि इतने दिन तक कहां सो रहा था? मैं सो रहा था भाई, नींद आ रही थी, बता तेरा के लेने देना। नींद आ रही थी, सो रहा था मैंने अभी डाली है। ठीक है ना? क्या एक्सप्लेनेशन लिखेगा जज उसके अंदर? अभी तक क्या कर रहा था? नौकरी चली जाएगी, ऊपर चली गई तो ये अपील जाएगी फिर इसके बाद। ठीक है ना? और ऊपर बुला लेंगे, आजा 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 जल्दी आ, ट्रेनिंग पे जा। अगर आप इसको अलाउ कर रहे हो तो रेस्टिट्यूशन कर दोगे। क्यों रेस्टिट्यूशन करना पड़ेगा? 144 की लैंग्वेज ऐसी है। केस वापस चलेगा, केस को तो वापस उठना ही पड़ेगा, तो ये जो एग्जीक्यूट होके रखा हुआ है इसको रेस्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, रेस्टिट्यूट का मतलब पुनरावलोकन जो है, जैसे जैसे भी पुराने उसमें सिचुएशन में आपको डालना ही पड़ेगा। इन जनरल, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। प्लेंटिफ्स वर्सेस डिफेंडेंट्स कितने हैं? 10-10 हैं भैया ये। ठीक है जी, एक्स पार्टे सही है, उसमें से एक ने लगाई है एक्स पार्टे की सेटिंग असाइड की। क्या सभी के अगेंस्ट में, सभी के फेवर में सेट असाइड कर रहे हो? यस नो? नो नो नो।
3 9 है मेरे पास, 9 4 9 9 9। कोई यस वाला? शाबाश। क्यों? जनरल क्वेश्चन पूछा आपसे। चलो ये भी कॉमन सेंस का है। टाइम हो चुका है, चलो लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, ये भी कॉमन सेंस का है। प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट एक्स पार्टे, एप्लीकेशन अलाउड, सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन अलाउड, ठीक है। चलो जी, अब ये जो ट्रायल है केस का, ये डी नोवो बिल्कुल शुरू से शुरू होगा या फिर जिस स्टेज पर एप्लीकेशन लगी थी उस स्टेज से रिज्यूम हो जाएगा? बताओ जी, सवाल समझ गए? बिल्कुल शुरू से शुरू करें या फिर एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर लगी वहीं से शुरू करें? रिज्यूम। हाँ जी, लो रिज्यूम। और एक और था शायद, है डिनोवो। डिनोवो, हाँ जी लक्ष्य, डिनोवो। हाँ जी रिज्यूम। हाँ जी हर्ष, रिज्यूम वो डी नोवो पे है। डिनोवो। हर्ष रिज्यूम। बताओ जी भाई, रिज्यूम। अगेन कॉमन सेंस का सवाल, वाई रिज्यूम। दोबारा से शुरू करने की जरूरत क्या है? जहाँ पे एप्लीकेशन लगी उसको जहाँ से ऑब्जेक्शन होगा वहाँ से शुरू हो जाए। टाइम भी तो इससे ठीक पहले सवाल पूछा था, डिग्री एग्जीक्यूट हो चुकी है, बताओ रिज्यूम कर लें? रिज्यूम करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ध्यान रखना, सिर्फ एक ही इसका नताइज है क्या, अगर एप्लीकेशन अलाउड हो जाती है तो डी नोवो ही सुना जाएगा, अब फ्रेशली ही सुना जाएगा। सही, ध्यान रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, डिफेंडेंट शुरू से ही नहीं आ रहा, एक बार भी अपीयर नहीं हुआ। एक्स पार्टे, डिफेंडेंट वंस अपीयर्ड और उसके बाद बकवास कर रहा है। स्ट्रक ऑफ हिज राइट्स, ठीक हो गया। इसमें एक्स पार्टी मत कर देना, एक्स पार्टी का मतलब है वो है ही नहीं पार्टी, ठीक है ना, सिंपल। कुछ एक सवाल और रहते हैं, ठीक है ना। एक यल्लावार शांतवा का एक इंपॉर्टेंट केस हो रहता है, ठीक है जी। कल ऑर्डर 10 पूरा कर लेंगे, ठीक है जी। कल ही ऑर्डर 11 पूरा करेंगे, डिक्टेशन नहीं है, ठीक है ना। अगर कहोगे तो डिक्टेशन करा दूंगा, बाकी डिक्टेशन कराने का ऑर्डर नहीं है बेसिकली। 11 अगर हो गया तो 12 करवा दूंगा कल की कल में, ठीक है ना। 10 10 11 12 ये पढ़ के आओ, ठीक है, सिंपल। चलो